दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम मनुष्य की जिंदगी बर्बाद करने वाली उन 7 गलतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से हम उन गलतियों से कैसे बचे ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए उन 7 गलतियों के बारे में जानें जो इंसान की बर्बादी का कारण हो सकता है। पहली गलती, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती सलाह ना दे। अक्सर हम लोगों को सलाह इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों के सामने बुद्धिमान लगे, पर होता इसका उल्टा है, क्योंकि जिसे हम सलाह दे रहे होते हैं वह हमें मूर्ख समझ रहा होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं पर लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरे वे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उनकी बातों का असर लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ जाती है। इसलिए ऐसे इंसान बनो जिनकी हर बात का लोग महत्व समझे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी और वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। तब वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं। तब एक भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं तो आपकी तरह एक इंसान हूं। सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जागा हुआ हूं और तुम लोग अभी भी सो रहे हो। तब वह कहता है, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है तुम आदर्श व्यक्ति हो। मैं जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं? किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श पुरुष बनाया? तब बुद्ध कहते हैं, शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं इस आत्मज्ञान के पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बुद्ध से कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं, तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध ने सही जवाब दिया था, पर उस व्यक्ति को वह जवाब गलत लगा। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने में एक भी शब्द खर्च नहीं किए। बाद में उस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में पता चला, पर उस समय बुद्ध उसको जवाब देकर अपनी ऊर्जा व समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस कहानी में हमें यही ज्ञान मिला कि सलाह व ज्ञान केवल उन लोगों को दे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। दूसरी गलती, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की तरफ जाओगे। एक बात याद रखें, यदि आप प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात आपको पता हो या ना हो। जैसे लोग नशा करते हैं, पर नशा इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं कि उनका भविष्य कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक है उसे धीरे धीरे ही सही आज ही छोड़ना शुरू करें, तब जीवन में कुछ बदलाव हो पाएगा। तीसरी गलती, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से ना लें। मित्रों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो लेने लायक ना हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी हर सलाह सही हो। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन हर बार सच नहीं होता। जैसे कोई खाना बनाने की सलाह किसी गायक से लेना मूर्खतापूर्ण होगा, वैसे ही हर सलाह को अपनी अनुभव के आधार पर परखें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। चौथी गलती, अपनी माँ का अपमान ना करें और ना किसी और की, ना ही किसी को आपका अपमान करने दे। पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह आपकी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम महामाया था, वे बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम गौतमी थी, उसने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी माँ से प्यार करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। 5वीं गलती, दूसरों के बारे में सोचते रहना। मित्रों, अक्सर आप देखेंगे कि कई लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, फिर खुद को उनसे तुलना करके अपने आप को ही दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कभी कभी खुद की भलाई के लिए स्वार्थी होना भी जरूरी है। खुद के बारे में सोचे, खुद से प्यार करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करें। हाँ, पर स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। बुद्ध भी स्वार्थी हुए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जो वे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चले तो वे अपने पिता, पत्नी, पुत्र के बारे में नहीं सोचा।
और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अकेले जंगल में चले गए। स्वार्थी जरूर हों पर सही मकसद के लिए। छठवीं गलती, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना ना छोड़ें। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। याद रखना, जब हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बंद कर लेते हैं, जिससे हम पीछे रह जाते हैं। सातवीं और अंतिम गलती, अपना समय बर्बाद करना। समय जो सबसे कीमती है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब दोबारा मिल सकता है, पर वक्त एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं लौटता। हमारे पास कितना भी पैसा हो, पर वह हमारे एक सेकंड के समय को वापस नहीं ला सकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी ये 7 गलतियां हो रही हो तो आज ही बंद करें और अपने लाइफ के उद्देश्यों व लक्ष्यों पर अपना ध्यान व समय लगाएं। धन्यवाद।